मोहतरम हजरात, 20 तारीख को महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे। हमने इलेक्शन में काफी कॉन्स्टिट्यूंसीज मैं खुद और बहुत सी हमारी टीम कवर की है। हालात महाविकास अघाड़ी के यानी इंडिया अलायंस के हालात हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, लेकिन महाविकास अघाड़ी को इस वक्त अगर हुकूमत बनाना है तो ये भी बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र के मुसलमान बड़ी समझदारी से अपने वोटों का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के मुसलमानों पर इस वक्त एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि महाराष्ट्र के मुसलमान, मैं इस वीडियो के जरिए डायरेक्ट बात करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के मुसलमान अपने वोटों का अगर सही इस्तेमाल करेंगे और अगर उसके नतायज पॉजिटिव आएंगे कि अगर महाराष्ट्र में हम भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस की अगर हुकूमत खत्म करना चाहते हैं, इंडिया में भी हिंदुस्तान भर के अंदर भी अगर हम खत्म करना चाहते हैं 2029 में, तो आपको उसका सेमीफाइनल 20 तारीख के दिन खेलना होगा। अगर आप 20 तारीख के दिन अपने वोटों को समझदारी से, अक्लमंदी से और दूर अंदेशी से अगर हम अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की कुर्सी को जिस अजायम से हम हटाना चाहते हैं और जिसको हम बिठाना चाहते हैं वो दिन दूर नहीं है। लेकिन उसके लिए हमको करना क्या होगा, मैं वाज़ेह तौर पे बात कह दूं कि महाराष्ट्र के नतायज जिस दिन आएंगे और महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस की हुकूमत जिस दिन महाराष्ट्र में बन जाएगी, आप उस दिन से देखेंगे कि दिल्ली वालों के सीनों पर एक और उनके चेहरों पर आपको एक फिक्र नजर आएगी कि महाराष्ट्र में अगर इंडिया अलायंस की हुकूमत बनती है तो वो दिन दूर नहीं है कि आप फौरी तौर पर हिंदुस्तान की वजीर आजम की कुर्सी पे नजर डाल सकते हैं। इसलिए हम तमाम को ये जो आने वाली 20 तारीख है, 20 तारीख के दिन अपने वोटों का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं इस वीडियो के जरिए एक शोलापुर की मिसाल दूंगा, लेकिन इस मिसाल को महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान, सेक्युलर जहन रखने वाले तमाम लोग, इसको आप अपने जहनों में रखिए। 2014 में इलेक्शन हुए थे पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें शोलापुर में भी इलेक्शन हुआ था। वहां पर आईएनसी कांग्रेस का कैंडिडेट को 46,900 वोट मिले, एमआईएम को 37,138 वोट्स मिले। याद रखिए बीजेपी और शिवसेना 2014 में अलग अलग लड़ रहे थे। बीजेपी को उस वक्त 23,000 वोट मिले थे और शिवसेना को 33,000 वोट्स मिले थे। अगर आप 2019 के 14 के नतायज को जोड़ेंगे, बीजेपी और शिवसेना आज अलायंस में है, तो ये लोगों की तादाद 56,000 हो जाएगी। आई रिपीट, आईएनसी वाला जो जीता था, कांग्रेस वाला जो जीता था, वो 46,000 वोट से जीता था। लेकिन आज ऐसा माहौल बना दिया गया है, चलिए उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 2019 की बात करते हैं। 2019 में हमने ये बात को गौर से देखा है कि 2019 में आईएनसी यानी कांग्रेस के कैंडिडेट को 51,000 वोट्स मिले थे, एमआईएम को 38,000 वोट्स मिले थे। 2019 में भी बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी को 30,000 वोट मिले थे और शिवसेना को 29,000 यानी 29,000 वोट्स मिले थे। आप अगर इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो वो 59,000 वोट्स होंगे, लेकिन जीतने वाला आईएनसी कांग्रेस वाला वो 51,000 वोट्स लेके जीता था, एमआईएम 38,000 वोट्स लेके जीती थी। अगर इस रिजल्ट को आज अगर आप देखेंगे, आज महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे, तो इनका एक अपना वोट बैंक बड़ा है। लेकिन शोलापुर में मुसलमान जो बार बार कांग्रेस को वोट देता था, उसको तोड़ने के लिए एक मिथ बनाई गई और उस मिथ को आज इस जरिए से दिखाया जा रहा है कि मुसलमान वहां पे जीत सकता है। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि शोलापुर में मुसलमान कैंडिडेट
खासतौर पे एमआईएम का कैंडिडेट जीतना नामुमकिनात में से है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने वोटों का बंटवारा मत होने दो। आप जज्बाती तकरीरों में, जज्बाती बातों में जब आ जाएंगे तो फिर वोटों की तकसीमी होगी। अगर वोटों की तकसीमी हो जाए तो हम जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उन ताकतों को हराने के लिए हम नाकामयाब होंगे। हमको उस नाकामयाबी को रोकने के लिए, मानता हूं इस बात को कि बहुत से वहां की शिकायतें कांग्रेस के साथ होंगी, बहुत से लोग लोकल यूनिट्स के साथ होगी, उसका फायदा ये फिरका परस्त ताकतें उठाते हैं। याद रखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक फिरका परस्ती का माहौल पैदा की, लेकिन उस माहौल को बड़ा करने में, उस माहौल को और परवरिश देने में हमारी हैदराबाद की और एमआईएम की क़यादत का भी बहुत बड़ा रोल रहा। मैं दोबारा यहां पे वाज़ेह कर दूं कि 2012 में निर्मल और आदिलाबाद में जो तकरीर दी गई थी, 15 मिनट वाली तकरीर दी गई थी, आज उसको 14 साल बाद वो तकरीर का कंटेंट पर्पसली औरंगाबाद, शोलापुर, भिवंडी, मुंबई, इन जगहों पे पर्पसली घड़ी बताकर या अभी 15 मिनट बाकी है बोल के बताया गया। क्या फायदे हैं उसके? उसका सिर्फ ये फायदा है कि इसका फायदा डायरेक्टली उन फिरका परस्त जहन रखने वाले, यानी आप अगर 15 मिनट की बात करेंगे तो याद रखिए उससे हमारे हिंदू भाइयों के दिलों को तकलीफ होगी। उस तकलीफ को बढ़ाने के लिए पर्पसली एमआईएम ने इस बात को जिक्र किया। देखिए, आप 15 मिनट की बात करते, वो मस्जिदों में घुस के मारने की बात करते, इससे होता क्या? हिंदुओं के दिलों में एक नफरत पैदा होती है मुसलमानों को लेकर, और मुसलमानों के दिलों में एक नफरत पैदा होती है हिंदुओं को लेकर। उसका फायदा दोनों कम्युनल पार्टीज को होगा, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो नुकसान ये होगा कि भाजपा को रोकने की जो मुसलमान तैयारी कर रहा है, उस तैयारी को और फायदा पहुंचाया जाएगा। एमआईएम का तो एक ऐसा रोल है कि वो महाराष्ट्र में फिर, अरे भाई तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा भी रिश्ता है, मैं कांग्रेसी हूं। आप क्या, मैं कांग्रेसी हूं तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है? लेकिन इस नारों को सियासी प्लेटफॉर्मों से लगाने का मतलब यह है कि आप रिलीजियस सेंटिमेंट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और जब आप रिलीजियस सेंटिमेंट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा तो क्या हिंदुस्तान भर के अंदर जो मुसलमानों को लेकर नफरत हो रही है, जो मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा, जो लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, जो बीफ के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, इसको रुकाने का काम कौन करेगा? अरे देखिए, एक ताकत बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि पूरे हिंदुस्तान के 85% मुसलमान बीजेपी के साथ आ जाए। एमआईएम चाहती है कि पूरे 15% मुसलमान एमआईएम के साथ आ जाए। तो क्या इसका रिजल्ट क्या होगा? आप 15% और वो 85% लड़के क्या हासिल क्या कर पाओगे? महाराष्ट्र वालों, शोलापुर वालों, औरंगाबाद वालों, मालेगांव वालों, भिवंडी वालों, धुलिया वालों, इन तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, ये इलेक्शन कोई 1, 2, 4 एमएलए जिताने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस बात का फैसला करेगा कि 2029 में कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की और हिंदुस्तान की आला दर्जे की जो कुर्सी है उस पर बैठने वाला वजीर आजम कौन होगा, उसका फैसला ये 20 तारीख के दिन जो इलेक्शन होंगे महाराष्ट्र में उसका फैसला करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से वहां पर इलेक्शन लड़ रही है, इसीलिए पूरी ताकत से वहां पर एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है। आप बताइए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस नारे के बाद आप क्या चाहते हैं कि सेकुलर पार्टीज वहां पर जीत के आए? आप क्या चाहते हैं? 15 मिनट के इशारे और 15 मिनट के बयानात के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या वहां पर क्या सेकुलर ताकतें जीत के आएगी? आप हिंदू भाइयों के दिलों में एक ऐसी नफरत पैदा कर रहे हैं कि हिंदू ना चाहते हुए भी हिंदू भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। इसका पैगाम देने के लिए हैदराबाद से क़यादत आके महाराष्ट्र में काम करी है, और यही काम के नतायज होंगे जो शोलापुर के आंकड़े हैं। देख लीजिए, शोलापुर में पिछली मर्तबा बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी, 56,000 वोट मिले थे, कांग्रेस वाला 46 लेके
अलग अलग लड़ने के बाद उनको 10,000 की हार हुई और MIM 40 INC कांग्रेस 46,000 वोट लेके वहां पे जीत गई। लेकिन इस मर्तबा माहौल पूरा तब्दील हो गया। इससे पहले INC, MIM, BJP, शिवसेना सब अलग अलग लड़े थे। कांग्रेस वाला 51,000 वोट लिया था, MIM वाला 38,000 लिया था, BJP वाला 30,000 लिया था, शिवसेना वाला 29,000 वोट लिया था। लेकिन अब क्या होगा? अब होगा ये कि बीजेपी और शिवसेना के दोनों एक साथ लड़ेंगे, इनको 59,000 वोट मिलेंगे। मुसलमान भाई कुछ कांग्रेस से नाराज होके वो MIM के साथ आ जाएंगे, उनकी तादाद 30, 40, 50,000 भी अगर हो गई तो भी हारेंगे। कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा। इसका नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर काम किया जा रहा है, फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी इस वीडियो के जरिए, क्योंकि अभी कुछ और घंटे, कुछ एक दिन एक रात हमारे पास बाकी है, तो मेरी इन वीडियो, जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी महाराष्ट्र के तमाम सुनने वालों से इस बात को, देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा, आप एक MLA जिताएंगे, आप एक कॉर्पोरेटर जिताएंगे, आप एक MP जिताएंगे, लेकिन आपका वोट कौन सी पार्टी को जाएगा इस बात का फैसला भी करेगा कि आप 2029 में कौन सी सरकार चाहते हैं। क्या आप भाजपा को हराना चाहते हैं या भाजपा को जिताना चाहते हैं? अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं, बीजेपी को अगर आप हराना चाहते हैं, तो आप सेकुलर पार्टीज का साथ दीजिए और उस पार्टी का साथ दीजिए जो पार्टी बीजेपी को हटाकर हिंदुस्तान की आला दर्जे की कुर्सी पे बैठ सकती है, उस पार्टी का साथ दीजिए। मेरी मुराद कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी को, हाँ इख्तलाफ होंगे, मैं ये बात की वाज़ेह कर दूं, बहुत से लोगों को इख्तलाफ होंगे, लेकिन जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटे छोटे नाराजगियों को बाजू रखा जाता है और बड़ी लड़ाई के लिए आपसी छोटे इख्तलाफात को बाजू रखता है। मैं इस वीडियो के जरिए वाज़ेह कर दूं, शोलापुर के अंदर मैंने देखा कि बहुत से लोगों को वहां पर जो है मुसलमान को टिकट ना देने की नाराजगी थी। शोलापुर वालों काबिल मुबारकबाद है, तुम मुसलमान होकर कांग्रेस के अंदर तुम इतनी बड़ी तादाद रखकर तुम टिकट पूछने की अपनी हैसियत बनाए, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। लेकिन याद रखो, कांग्रेस है तभी तुम डिमांड कर पाए। अगर मान लो कि तुम्हारा वहां पे भाजपा का MLA होता या भाजपा की सरकार होती या भाजपा का MP होता, तो क्या मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद हम जाके क्या भाजपा से टिकट पूछेंगे? नहीं पूछ सकते। कांग्रेस है इसीलिए मुसलमान टिकट पूछ सक रहा। कांग्रेस को रखो और अपना डिमांड रखो। कांग्रेस के देखिए, पार्टी के साथ मत लड़ो, पार्टी के अंदर रह के अपने डिमांड्स को मुकम्मल करो। यही दूरअंदेशी और यही दूरअंदेशी हमारी आने वाली नस्ल को भी फायदा पहुंचाएगी, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को भी पहुंचाएगी। वरना ये आज के जो हालात जा रहे हैं, ये हालात हमको सिर्फ बर्बादी और तबाही की तरफ लेके जाएंगे। इनकी हुकूमत जब बनती है तो सवाल करिए कभी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, कभी सवाल करिए आप उन छोटे छोटे अजलाओं में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि वो किस हद तक अपनी कमजोरी को जाहिर करते हैं। उनको ताकत देने के लिए महाराष्ट्र वालों अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो, कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी ताकत जोड़ो और आने वाली 20 तारीख के इलेक्शन के दिन महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ और अपनी ताकत का मुजाहरा करो।